एक तरफ जहां दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया, तो वहीं इससे पहले 3 घंटे सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई दोपहर 2:15 से शाम 5:15 तक चली थी। कोर्ट ने फैसला सुनाने में भी 3 घंटे का वक्त लिया। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। आपको बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार की रात ईडी के लॉकअप में कटी थी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज ये अरविंद केजरीवाल हैं, कल कोई और भी हो सकते हैं। ये सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। दुनिया अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही है और जब वैश्विक स्तर पर इस तरह की चीजें होती हैं, तो क्रांतियां होती हैं और सरकारें पलट जाती हैं। 21 मार्च को केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी समर्थक भी हमारे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं अब तक सब ठीक था, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया। 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजे जाने के फैसले पर आतिशी ने कहा कि हम बहुत सम्मान पूर्वक और विनम्रता पूर्वक अदालत के फैसले से असहमत हैं। 2 साल की जांच के बाद भी ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम रहेंगे। उनके सीएम न रहने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। करीब 3 घंटे की बहस के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड पर फैसला सुना दिया है। इस बार अरविंद केजरीवाल की होली ईडी की कस्टडी में बीतेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट द्वारा सीएम केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर भेजने के फैसले के बाद आज यानी 23 मार्च को नई दिल्ली में आईटीओ के पास शहीदी पार्क में आप के सभी विधायक, एमएलसी और आईएनडीआईए के नेता ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं 26 मार्च को आप नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए पीएम आवास का घेराव करेंगे। साथ ही पार्टी कार्यकर्ता विरोध में होली नहीं मनाएंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े हैं, अंदर रहे या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील रमेश गुप्ता ने कहा, हमने कहा है कि ये एक अवैध गिरफ्तारी है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वहीं विक्रम ने दलील दी कि कल तक हाई कोर्ट में ईडी का स्टैंड ये था कि हम सिर्फ पूछताछ करने के लिए बुला रहे हैं, गिरफ्तार करने की बात कभी नहीं की। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। सरकारी गवाह की विश्वसनीयता मुकदमे के दौरान जांची जा सकती है। चेन ऑफ मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए केजरीवाल के रिमांड की जरूरत है। बड़ी संख्या में डिजिटल एविडेंस मिटाए गए हैं और इसके कारण जांच एजेंसी को काफी परेशानी हुई है। शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है और भाजपा विपक्षी दलों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गुरुवार की रात गिरफ्तार कर लिया था। पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कपटपूर्ण है। उन्होंने कहा, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। देरी हो सकती है लेकिन अंततः न्याय मिलेगा और सच्चाई की जीत होगी। दिल्ली विधानसभा में आपके मुख्य सचेतक दिलीप पांडे ने एक अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती साबित होगी और दिल्ली और देश की जनता लोकसभा चुनाव में इसका करारा जवाब देगी। पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो केजरीवाल और आप से डरे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेजकर या डरा धमकाकर उन्हें भाजपा में शामिल कराकर इन दलों को खत्म कर रहे हैं। भाजपा में शामिल होने वालों को क्लीन चिट दी जा रही है, जबकि उनकी तानाशाही का विरोध करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है।
दिल्ली शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी और उसके राजनीतिक सहयोगियों के लिए करारा झटका है। अगर वो लंबे समय तक चुनाव अभियान से दूर रहते हैं तो इसका सीधा असर आपके पॉलिटिकल संभावनाओं पर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल पार्टी के मुख्य कैंपेनर हैं। लोकसभा चुनावों से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी से सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक तकरार भी तेज हो गई है। चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आप के साथ साथ विपक्षी INDIA ब्लॉक की चुनावी तैयारियों को भी बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ दिल्ली के ITO इलाके में सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने ED की कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम करार दिया। साल 2011-12 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे का साथ दिया था, लेकिन आज अन्ना हजारे खुलकर केजरीवाल के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अन्ना हजारे ने कहा, मुझे बहुत दुख हुआ। केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, शराब के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी, आज वो शराब नीति बना रहा है। हालांकि आपके संस्थापक सदस्य रह चुके और अप्रैल 2015 तक केजरीवाल के राजनीतिक सहयोगी रहे योगेंद्र यादव ने उनकी गिरफ्तारी का कड़े शब्दों में विरोध किया है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्या गिरफ्तारी के बाद कोई जनप्रतिनिधि किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना रह सकता है? राजनीतिक तौर पर यह सवाल पेचीदा है। संविधान के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन सवाल नैतिकता का भी है और व्यवहारिकता का भी। जाहिर है, चुनावों से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सा राजनीतिक झटका है। अब ये देखना अहम होगा कि आप इस मुश्किल चुनौती से कैसे निपटती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।